इस राशि की बात करूंगी वो थोड़ी सी ना एग्रेसिव लगती है, जी, लियो सिंह राशि। और इसके बारे में हम मतलब वैसे भी अपने मन से भी सोचते थे कि बड़ी अटैकिंग और एग्रेसिव वैसी राशि है। आपको क्या लगता है कि ये राशि, इसका असल में ट्रेट कैसा है? तो बस आपने अटैकिंग देखा है, कभी अपने शेर को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखा है? बस एनिमल प्लैनेट के वो जो सीरियल बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सिंह का जो शावक होता है, जो कब होता है, हाँ। वो अपने पिता के माँ के ऊपर खेलता रहेगा, कान खींचता रहेगा, कुछ भी करता, वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप पड़े रहते हैं। दूध पिलाती है शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार से, कभी परेशान नहीं करती। तो शेर बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, नाइस होते हैं, अगर वो गुस्से में नहीं है तो। मतलब वो ये वाला सीन बहुत कम होता है कि अगर वो गुस्से में नहीं है तो। नहीं है तो नहीं, बहुत कम। क्यों? आपने देखा ही गुस्से करते हुए उसको हमेशा। एक बार शिकार करता है, हमेशा वही अटैकिंग ही देखा है उनको, क्योंकि शिकार करते हुए देखा वाले है। दिखाते हैं उनका, क्योंकि वो एक तरह से उसका एक बहुत बड़ा रोरिंग क्वालिटी, इसकी वजह से उसको वही दिखाते हैं। लेकिन अगर पूरा देखिएगा आप शेर को, तो शेर एक बार शिकार करता है, 1 घंटे शिकार में लगाया होगा, शिकार किया और खाया, उसके बाद बाकी टाइम में तो बहुत सॉफ्ट रहता है, कुछ नहीं करता किसी को, कभी नहीं। उसके ऊपर चिड़िया भी बैठ के उड़ जाती हैं, उसको अटैक नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, तो सिंह वालों के साथ एक विशेष बात होती है कि वो अपनी डिग्निटी, रेस्पेक्ट को बड़ा महत्व देते हैं। सिंह वालों को अगर आप तमीज़ से बात कीजिएगा तो तमीज़ से बात करेंगे, तमीज़ से बात नहीं कीजिएगा आपसे बात ही नहीं करेंगे। हो सकता है आप ज़िंदगी भर आपको अवॉइड करेंगे। दे आर वेरी डिटरमिन्ड, पक्के होते हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से। शेर को अपने घास खाते हुए नहीं देखा है ना? तो शेर को कुछ भी नहीं खिला, वो जो खाना है वही खाएंगे, है ना? तो वो उनका स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ये पक्की बात है। तो सिंह वाले लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, एथिक्स होते हैं उनके, उसके हिसाब से ही चलते हैं। और यहाँ पर एक बात होती है कि सिंह वाले कभी भी शोर मचाते हुए नहीं चलते हैं। कुत्ते भाव भाव करते हुए चलेंगे, कोई कुछ करते हुए, चिड़िया चहचहाते हुए, सबको आवाज़ निकालते रहेंगे। सिंह वाले एकदम बिल्कुल हौले हौले, सॉफ्ट सॉफ्ट चलते हैं, चाहे वो शिकार कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। तो सिंह वालों में देखिएगा, सिंह वाले कुछ चाल जो होती है वो कभी भी शोर मचाते हुए नहीं चलेंगे। खटर पटर खटर पटर खटर पटर, बहुत सारी लेडीज़ होती चलती हैं, जेंट्स भी चलते हैं, जूते की आवाज़ होते रहते हैं उनके, है ना? उनको नहीं परवाह होती कि बगल में कितना शोर हो रहा है। लेकिन सिंह वाले कभी ऐसा नहीं करेंगे। दे आर वेरी डिसेंट। लेते समय शूज़ या सैंडल लेंगे तो देखेंगे आवाज़ तो नहीं करेगा, जोर खटपट कर, नहीं ये नहीं चलेगा, ये सॉफ्ट होना चाहिए सोल। या विशेष बात है, खास गुण है। शेर एक बार शिकार करता है तो ताज़ा ताज़ा खाना खाता है वो शिकार, और रख देता है, पड़ा रहता है तो उसके बाद दोबारा नहीं खाता। बाकी और किदड़ विदड़ खाते हैं, वो नहीं खाता है। तो सिंह वाले लोग एक बार उनको खाना सर्व किया जाए प्रॉपर तरीके से तो वो पेट भर खा लेंगे। आप सोचेंगे कि अभी 2 रोटी खा लो, बाद में 2 रोटी खा लो, ऐसे करके खिला देंगे, दिन में 2-3 बार खिला देंगे। एक बार खाली बोले नहीं अब मन नहीं है, दोबारा नहीं खाएंगे वो। अच्छा। तो इसीलिए सिंह वाले, अगर किसी का पति सिंह राशि का है, पत्नी को बहुत दिक्कत होने वाली है। नहीं, दिक्कत नहीं होने वाली है। एक ही बार पत्नी को कोई दिक्कत नहीं। डिनर के टाइम पे वो डिनर करेगा, लंच के टाइम पे लंच करेगा, ब्रेकफास्ट में लंच करेगा। अब सोचेंगे लंच के टाइम में नहीं, छोड़ो यार, तुम समोसे खा के काम चला लो, 4-5 बजे के आसपास तुमको खिलाते हैं, तो वो नहीं खाएगा। भूख लगी है तो भी नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेट भर गया मेरा, ऐसे करके वो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के परेशान करना चाहता है, वो परेशान ही नहीं करेगा। तो परेशान नहीं करने की टेंडेंसी होती है सिंह वालों की, दूसरों को परेशान कभी नहीं करते ये लोग। कभी सिंह को नहीं देखा है कि उसको छेड़ रहा, उसको छेड़ रहा। बंदर तो परेशान करते हैं, बंदर सिंह को परेशान रहे, सिंह कभी नहीं छेड़ेगा, या बाघ किसी को नहीं छेड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोगों को, किसी फीमेल को अपने पति को खुश रखना है और चाहती हो पेट भर खाना खाए, स्वस्थ रहे, तो उसको बहुत अच्छे क्रॉकरी में, बहुत अच्छे तरीके से, टेबल मैनर्स के हिसाब से खाना सर्व करें। जैसे राइस जैसे रखना चाहिए वैसे रखें, और चम्मच जैसे रखना चाहिए चम्मच वैसे रखें, सब अच्छे तरीके से आप सर्व कीजिए। देखिएगा पेट भर बहुत अच्छे से खाएंगे ये लोग। ये लोग प्लेट्स में बहुत कम छोड़ते हैं, बहुत कम छोड़ते हैं, ठीक तरीके से, सलीके से आएंगे, मतलब मैनर्स पूरे होते हैं इनके अंदर। तो इस तरीके से इनका बहुत अच्छा होता है। और एक और अच्छी बात होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी यूं ही सड़क पे लड़ाइयाँ करना या बदतमीजियाँ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कभी किसी को छेड़ेंगे नहीं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, पॉइज्ड और बहुत तमीज़दार, तहजीबदार लोग होते हैं ये। हाँ, किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी को बदतमीजी। बहुत सारे लोग तो बदतमीजियाँ कर जाते हैं, सड़क पे छेड़ देते हैं, आपस में लड़के दोस्त हैं यार, तो उसको चिल्ला के बोलेंगे आजा चल चलते हैं, ऐसे। सिंह वाले ऐसा नहीं करेंगे। सिंह वाले पास में जाएगा, चलना है घूमने, ड्राइव पे चलना है, चलना है तो बता, एक बार में बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, बोलेगा नहीं चलो प्रेशर डालेंगे, उसका बोला नहीं ओके डन, चल कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मतलब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, उसका ओपिनियन पूछेंगे, अगर एग्री करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको फोर्स नहीं करेंगे, ना उसको गुस्सा करेंगे, चल पड़ेंगे। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। अगर सिंह राशि वाले अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, उनकी बीवी को कोई तो परेशान कर ले, उसके बाद देखिए उसका क्या हालत होगी।
उसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के ही छोड़ेंगे, मतलब क्योंकि वो आक्रामक होते हैं। तो एक बार शिकार को ऐसे ही छोड़ नहीं देते, जो पीछा करते हैं अंतिम दम तक। तो भाई अगर कोई व्यक्ति दुश्मन बन गया तो समझिए शिकार है उसका, उसके बाद वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सुधार नहीं देंगे अच्छे तरीके से, और माफ़ी नहीं मांग लेगा सामने वाले व्यक्ति। तो बुरी बात नहीं, एथिकल होते हैं, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड थिंग। और ये भी अच्छी बात होती है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति इज्जत देना जानता है तो उससे बात करते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। किसी को मैनर्स नहीं, उससे बात करने की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बोलने में तो कोई खर्च नहीं होता है। अभी आप बोल रही हैं, आप मीठा बोल रही हैं, अच्छे से बोल रही हैं, अब ठीक से नहीं बोलेगा तो आपका प्रोग्राम भी कोई नहीं देखेगा। सही बात। लेकिन बोलने में उतनी ताकत लग रही है, उतना ही मुँह हिल रहा है, तो आदमी डिसेंट तरीके से क्यों नहीं बात करे। तो अगर कोई भी डिसेंट तरीके से मैनर्ड नहीं है तो उस व्यक्ति से तो बात करने में कोई फ़ायदा है भी नहीं, मतलब उसके प्रिंसिपल्स लाइफ के ठीक नहीं है। तो इसीलिए सिंह राशि वाले लोग बुरे नहीं होते, अच्छे ही होते हैं, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, पक्का अच्छी होती है। और ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे पद पे अच्छे तरीके से काम करें। छोटा मोटा काम करना इनको पसंद नहीं होता, किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको लगता है इनके रूल्स बनाएं, इनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से लोग चलें तो बढ़िया है। और लीडर बनने की कोशिश करते हैं, और लीडर बनते हैं तो प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने जूनियर्स को। अगर बॉस बनेंगे तो सबका ध्यान भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि सबका ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा गुण होता है इनके अंदर, एक लीडर के गुण होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, सिंह राशि का बच्चा है, उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसको MBA कराएं, मैनेजमेंट टैक्टफुली, तो लोगों को मैनेज तो करना है टैक्टफुली, तो पता उनको कैसे करना है। रॉ गट्स होता है कि लोगों को लीड कर पाए, लोगों को बोल पाए, लेक्चर दे पाए, कमांड कर पाए। तो ये सब क्वालिटी, वॉरियर बहुत अच्छे बनते हैं, पुलिस में, सेना में, ऐसे लोग बहुत अच्छे फिट होते हैं। ये मालूम है कैसे लोगों को मतलब डोमिनेट किया जाए, जीता जाए। तो दुश्मन से मुकाबला करने में ये लोग बहुत ही पक्के पावरफुल होते हैं। तो फैमिली वाले भी होते हैं और बाहर के हिसाब से लीडर भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं बेमतलब में सोची थी कि सिंह राशि जो है बहुत एग्रेसिव राशि है, पर बहुत अच्छा आपने बताया। नहीं ऐसा। अच्छा, इसके बाद लिब्रा है, कन्या। सिंह के मत कन्या राशि आती है। कन्या में भी आपको बताया था, वर्गो, कन्या भी जो है ये ह्यूमन राशि है ना। कन्या मतलब स्त्री। तो एक अच्छी बात होती है कि कन्या राशि वाले लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। अच्छा। एक स्त्री सॉफ्ट होती है। अब आपकी आवाज़ सॉफ्ट है, आपके हस्बैंड की आवाज़ इतनी सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। मर्द की आवाज़ अलग तरीके की होती है, स्त्री की अलग होती है। तो कन्या वाले की आवाज़ सॉफ्ट होगी थोड़ी, है ना। तो इस तरह का होता है, बोलने का तरीका भी सॉफ्ट होगा, केयरिंग लविंग सा होगा। जैसे स्त्री वो केयरिंग टाइप की होती है, ऐसे लोग गुणी होते हैं। ये कन्या गुणी होती है ज़्यादातर। कैसे, उनको पता है कि कढ़ाई बुनना भी आ सकता है, स्वेटर बुनना भी आ सकता है, सिलाई भी आ सकता है, साथ साथ आपका कुकिंग भी आ सकता है, घर को संभालना, घर को डेकोरेट करना। बहुत सारे गुण महिला के अंदर होते हैं, स्त्री के अंदर जी। अब किसी के अंदर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट होते हैं गुण सब में होते। और सबके अंदर अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन होता है कि सजाना संवारना, ये सब नेचुरल होता है। तो उसमें क्या होता है, जो कन्या राशि वाले होते हैं उनके अंदर ये गुण होते हैं। ह्यूमैनिटी होती है कि माँ की तरह प्यार करना उनको आता है, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, उसको केयर करना, ध्यान रखना। अगर पति पत्नी है और किसी स्त्री का पति कन्या राशि का है और छोटा बेबी घर में आया है, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका हस्बैंड भी उसको दूध पिला देगा, उसको पॉटी भी साफ़ करा देगा, उसको सुला भी देगा प्यार से गा करके, मतलब ही विल बी लाइक मदर। तो ये एक अच्छी बात होती है कि पुरुष भी है और स्त्री के भी गुण है, तो समझिए वो तो कंप्लीट ह्यूमन बन गया ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और स्त्री के अंदर अगर है तो वो बहुत ही सेंसिटिव होगी, बात बात पे आंसू आ जाएंगे, भावुक रहेगी, क्योंकि एक तो स्त्री है ही और उसके वो गुण भी हैं। तो फिर बोलेगा पक्का वाला गुण हो गया ना, प्योर। तो वो वाली बात हो आती है कि एकदम प्योर ह्यूमन होने का बन जाता है और स्त्री हो जाने का बन जाता है, और उसके अंदर बहुत गुण बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ऐसी स्त्री। अच्छा। तो वैसे में क्या होता है, अगर पति थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो उसको तकलीफ हो जाएगी, घबरा जाएगी और वो रोना आ जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। पति अगर जोर जोर से बोलता है, गुस्से में बोलता है, सब कुछ ठीक है बाकी, तो भी बेचारी घबरा के मायके चले जाएगी कि नहीं मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं मतलब ये ओवर सेंसिटिविटी होगी फिर तो। हाँ। पति के समझ में आएगा मैं कुछ बोला तो नहीं, बोलता तो नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उसको थोड़ी सी बात से तकलीफ हो जाती है। हाँ। इसकी वजह से बहुत नाजुक जैसा हो जाता है उसका हृदय और मन। हाँ। तो ऐसे में थोड़ा सा, ऐसे में पत्नी अगर किसी की कन्या राशि की है तो पुरुष को बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए। अगर बहुत प्यार दे उसको ना, बहुत प्यार से उसको बात बात पे गले लगाए, प्यार दे, तो कुछ भी करेगी, खाना बना देगी, 12 बजे रात को उठ कर खाना बना सकती है वो। अच्छा। क्योंकि सेवा करने वाले गुण हैं उसके अंदर, स्त्री के गुण हैं। और सजेगी सवरेगी बहुत अच्छा। कन्या राशि वाली स्त्री जो होती है ज़्यादातर जीन्स पहनना नहीं पसंद करती हैं, शर्ट पहनना नहीं पसंद करती हैं, बॉय कट करना नहीं पसंद करती हैं। हाँ, दे एक्सेप्ट देयर फेमिनिज्म, उसको अपना
फीमेल Femininity पसंद है। हाँ, उसको बिल्कुल पसंद है कि वो एक स्त्री है, उसके लिए खुश रहती है, कंप्लीट रहती है। मैंने क्योंकि मेरे पास लोग क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनसे बात होता है, बोले आपको बहुत पसंद है मतलब फीमेल वस्त्र पहनना, आपको सूट वगैरह पहनना, साड़ी वगैरह पहनने का बहुत अच्छा लगता है ना, खुशी होती है ना। बोले हाँ मुझे बहुत पसंद है अपने कपड़े पहनने और सजना संवरना बहुत पसंद है। तो हम बोले आपको शर्ट वगैरह पहनने पसंद नहीं होता, जीन्स वगैरह? बोलते नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, जरूरत पड़ने इमरजेंसी पहनते बट आई डोंट फील गुड, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर स्त्री के पूरे गुण हैं, तो उसको पुरुष जैसा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। पुरुष बनना है या लीडर बनना है, ऐसे लोग सबमिसिव होती हैं, वो सोचती हैं कि पति हमारा ये कर दे तो बहुत बढ़िया, हमें बिल जमा कर दे पति, हमारे मोबाइल का रिचार्ज पति कर दे और सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं उसको। मतलब वो ना बॉस बनना है ना लीडर बनना है, बस उसको जो मेल वाले सारे काम होते करने का कोई शौक नहीं होता है कि हम जाके मार्केट से, ऐसी स्त्रियां चाहे कितनी भी क्वालिफाइड, जितनी भी तेज हो, वो चाहेंगे कि उनका पति उनके साथ मार्केट चले। सुनो ना, मार्केट चलोगे क्या, मेरे को ना जरा साड़ी लेनी थी, मेरे को ना ये लेना था, ऐसे कहते हुए मिलेंगी। आपको लगेगा कि अपनी मार्केट नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती है, बट उसको प्यार से जाना अपने पति के साथ, उसको पसंद है मेरा पति साथ चले, इट्स वेरी लविंग थिंग। अगर कोई व्यक्ति को इतनी ऐसी पत्नी मिल रही है तो अपने आप को बुरा ना समझे, उसके जीवन में कुछ गलत हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। और ऐसी स्त्री मुक्ति भी दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका तो प्रेम है ना। ओके। और प्रेम की मूर्ति आपके घर में है। हाँ। तो अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री को प्रेम करता है तो प्रेम का इतना अच्छा रिस्पांस देगी, इतना अच्छा रिस्पांस देगी कि व्यक्ति के अंदर प्रेम का अभ्यास करने के लिए मौका मिलेगा उसको। और प्रेम का अभ्यास करते करते इतना प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो सकता है कि उससे प्रभु को जब प्रेम करेगा तो उसी हाई लेवल ऑफ लव प्रभु के साथ भी कर सकता है। क्या बात है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि प्रेम करने का अभ्यास करने का मौका मिल जाता है। मिथुन में भी ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए कन्या राशि वाले में गुणी बहुत होते हैं, विद्वान होते हैं, ह्यूमैनिटी बहुत होती है, दयालु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लविंग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बहुत बेहतरीन बता दिया। अच्छा, इतनी बात बताने के बाद आपको तो ऐसा लग रहा हो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत लविंग, लेकिन बुद्धि का जब काम करते हैं ना बहुत पावरफुली करते हैं ऐसे लोग। हाँ, यस। कन्या राशि का एक व्यक्ति है तो अपने ऑफिस में बैठेगा तो कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी उसके अंदर, लगेगा नहीं इतना प्यार करने वाला, इतना लविंग टाइप का इंसान है, लगेगा अरे इतना स्ट्रिक्ट है। अच्छा। बुद्धि के मामले में ब्रेन बहुत इनका पावरफुल होता है। ओके। हाँ, तो इसीलिए ब्रेन एकदम पावरफुल होता है और मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है फिर तो। हाँ, बहुत अच्छा ब्रेनी है, पावरफुल है, और अगर फेमिनाइन भी उसके अंदर चीजें हैं, मतलब वो कितना संवेदनशील होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। तो इसलिए क्या होता है, काम के टाइम पे काम, नो सेंटिमेंट्स, और जब सेंटिमेंट्स वाली बात है तो नो काम नहीं, बिल्कुल दोनों को अलग रखने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या होता है, इनको चाहिए कि भाई 10 to 5 या 9 to 6 जो भी इनका जॉब का टाइमिंग है उसने तो खूब मेहनत करें, काम करें। उसके बाद तो उनको अगर पति है तो बीवी की याद आएगी। हाँ। तड़पें कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है मेरी बीवी, चलेगा। उसके बाद फिर बीवी ऐसे तो भागो घर चलो, पति कहाँ है, खाए नहीं, मतलब साथ समय बिताना, ऐसा हो जाता है। तो इट्स वेरी लविंग थिंग। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। लेकिन ऐसी बीवी को अकेले जब रहना पड़ जाता है कि पति का देहांत हो जाए कुछ हुआ तो उनके लिए बहुत टूटन हो जाती है। तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए, अगर किसी की बेटी विडो है या डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तो उनकी माता पिता को चाहिए कि जल्दी उसकी शादी करवा दें। अकेला जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोग घुटने लग जाते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सब दिक्कत आती है, तो बहुत सेंसिटिव लोगों का थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कन्या राशि वालों को थोड़ा संभाल कर रखा जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, और अच्छे लोग तो होते ही हैं।